हाजिर हाँ दोस्तों, मैं देसराज काली बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी प्रोग्राम संडे वाला सस्सा साहित्य। आज साहित्य में पोएट्री की किताब है दलवीर कौर होरां दी, यूके तो ने। चितवनी बड़ी खूबसूरत किताब है, शब्दलोक ने छापी है। बड़े डिज़ाइन स्वरंजीत सभी हो रही हो जो किताब छापते ने, रूह ना छापते ने। चितवनी किताब जिस वेले मैं दलवीर कौर होरां दी पढ़ी, डॉक्टर रवेल सिंह होरां ने मैनू एक किताब दी, तो मैं महसूस किया कि दलवीर कौर दी पहली कविता, मान लो जे पहली कविता आ तो वो 50वीं कविता ने खोलनी तुहाडे कोल। किस कविता ने किहड़ी कविता खोल देनी है पिछली। इसलिए मैं पहले सुजैशन पाठक लई ਜਾਂ मेरे ਸਰੋਤੇ दर्शक ਲਈ कि कुछ किताबां ਜਾਂ कुछ नज़मां ऐसियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने जिन्हां नूं सोचना समझना नहीं हुंदा। तुसीं उन्हां ने आपे ही शब्द शब्द जागदे जाना हुंदा तुहाडे मन दे विच। तुसीं उचेच नाल नहीं पढ़नियां हुंदियां। वो दलवीर की 50वीं कविता पहली नूं खोल देगी, 48वीं कविता 5वीं नूं खोल देगी। मैं ये एक्सपीरियंस तुहाडे नाल साझा करदा। उन्हां दी कविता है वो दसदी है। मैं वो कविता खोली तो मेरे मन च ऐसा बहुत सारिया पोएम्स दे विच, इस पूरी किताब दे विच ट्रैवल करदा एक बाप बाहरा बच्चा जागृत हो गया। वो किते शब्द बन के आ रहा है, किते सतर बन के आ रहा है, किते नज़म बन के आ रहा है, पर वो तुहाडे मन च किते बैठ गया तो एक कविता आई तो जाग गया। मैं कविता तुहाडे नाल साझी करदा। वो दसदी है, पड़नाने दे सम्मां वाले खूंडे दा हेठला लंबा किल जद याद आउंदा है, धरत विच धसदा दिसदा है। सहम दी कोई इबारत उकरदा है तो मेरी खोपड़ी नूं खिच पैंदी है। ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बेटा आखदा है माम भुल जा सब कुछ, मैं जो हाँ हुण। ये सुणदियां होंद नूं खिच पैंदी है। क्यों कल्लिया ही पालिया बच्चा अपना, बेवजूद बेमाना सवाल हवा च उड़दे ने, रोज़ कसदी हाँ बादबान। प्यो दे खेतां च मेरी बेदखली, घर दी नूंह करदी है मेरे नाम दा दस्तखत। इस हड्डा रेहड़ी दे अक्स नूं वेख तणियां जांदियां ने गर्दन दियां नाड़ां। चीखदा है मेरा आसमान, धू पैंदी है जिगर नूं। पुत्तर दसदा है जद बिन बाप बच्चों की ता उमरां दा दर्द ते कामयाब होण दा राज। लाउंदा है जद घात कोई मेरे घर दी बरकत ते, तां मैं कुदरत दा दर खड़काउंदी हाँ। पत्ते गिरगिट तो वाकिफ हो गए ने। बहुत कुछ जागृत करती है ये नज़म। मैं फिर पिछे नूं परतदा। ये नज़म अख दे पिछवाड़े, उसकी अख च तरदा पानी मेरी अख नूं सेजल कर। मेरे जीवन उत्पत्ति अंगां च किसे करिश्मे वांग अपनी आमद का ऐलान करता है। कुछ कुछ देर शरीर थर थराउंदा, कंबदा संभलदा, दिमाग तो कोई भुल बख्शाउंदा, पर अख दी लाली दा लोमई निज़ाम मेरी सुरत चित चेतन नूं कदे परदा करदा है, कदे सुरम सलाई वांग कोए शिंगार दा झिमणा दी खुल्लण शक्ति चों आत्म प्रगास करदा। मैं उसके शब्दों चों जी भर जिउण दियां कनसूआं लैंदी। सावें टीवी ते कोई बच्चा भुखमारी का वास्ता दिंदा, कुछ खाण लई मंगदा। मैं ता उमर का करजा राखवां रख अपनी जेब फरोलदी हाँ। एक बुरकी ते एक बच्चा मैं अपनी झोली पा
ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ। कैसे मंजर, कैसे दृश्य, कैसे किमें ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਲ-ਕਲ ਇਸ ਪੋਇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੁਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਨੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, जो औरत मन है, जो औरत दी हस्ती होंद है, इन्ना कुछ जागृत हो गया। ऐ सारा औरत मन, औरत दे होंद, समाज स्थान, ऐ सारा ट्रैवल करता इस पोएट्री च। पर एक नज़म आई, मैं अपना मन झुकदी हाँ, ते उन्हें की कीता? उन्हें जगा दिता सारे कुछ नूं ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੁਗਦੀ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਮਰ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਝਾੜ ਛਾਂਟ ਛੱਟ ਲਵਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਭਾਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਾਨੀ ਫਰੋਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਗਠੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਲਮਲ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਨੀਆਂ ਫੂਕੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਚੁਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਦੋਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਟਰੈਵਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਦੋਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਜਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੰਤਹਿਕਰਨ 'ਚ ਤੁਰਦੀ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਨੀਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਖਮਲੀ ਤੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਦੁਪੱਟੇ, ਬਦਾਮੀ ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਚਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੱਕ ਕੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਢਕਿਆ ਪਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਈ ਘੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਪੀਂਘ ਤੇ ਝੂਟਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਡੋਰੀਏ ਦਾ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਮੈਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਤਹਿਕਰਨ 'ਚ ਪਈ ਮਾਂ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਪੂਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਮਾਂ ਦੇ, ਐਸ ਨਾਨੀ ਦੇ, ਐਸ ਦੋਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਣਕ, ਇੱਕ ਮਹਿਕ, ਖੁਸ਼ਬੂ, ਦੁਲਾਰ, ਸਹਿਜ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਤੰਦ ਨਾਲ ਗਠੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਚੁਗਣਾ, ਢੋਰਾ ਚੁਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਢੋਰਾ ਚੁਗਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਕਿਆ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਰਾ ਚੁਗਦੀ। ਇਹ ਢੋਰਾ ਚੁਗਦੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਲਬੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੂਜਨੀਕ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ
जिथे कवि तिखा हुंदा, प्रहारी कवि, विश्वकर्मा नूं पूजण आए ने कुछ कु नवयुगी लोग, काम काज तो वेले, हत्थां विच तेज धार औजार, लोहे की सੱਟ तो डरदे, कही दातरी रंबा किरती दा हक मंगदा, हर साल जंगाल झड़दा, कर तेल च लथपथ, कीता कर्महीन बाबा विश्वकर्मा। असी अक्सर गल करते हुंदे हां, पोएट है साडा दोस्त, चिंतक है शिवदीप, कि साडी बहुती नज़म स्थानकता दे पहुंचे च फस के डिग पैंदी है। ये नहीं आना हुंदा, ये नहीं है स्थानकता ने आना नहीं हुंदा, ये नहीं है भाषा का अपना प्रभाव नहीं हुंदा, बट उन्हें बाहर वाल खुलना हुंदा। उहदे सरोकार की ने, दलवीर दे सरोकार बाहर वाल खुलते हैं, इस स्थानकता च नहीं फसदी। ਇਹਦੀ माँ वाली नानी वाली पोएम किसी भी नानी दादी की हो सकती है, यूरोप की, कैनेडा, अमेरिका, किते दी भी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो मैं कहना ये सरोकार मानवी बंदियाई वाले सरकार ने। दो कवितावां मैं इस सरोकारां दीयां तां सांझी करदा। कविता का नाम है बारूद। मैं किसी नावल च पढ़िया, जंग लगी हुई है, पिंड च बीबियां ही ने, सारे बंदे जिहड़े आ ओह जंग च चले गए ने, बड़ी देर हो गई है, और राइटर ने जिहड़ा तीर मारना हुंदा ना, वो बहुत तिखा हुंदा, एक लाइन च ही मार देना हुंदा उन्हें। बजुर्ग औरत है, कहंदी कुड़ियो हुक्का हक्का धर लो, पिंड चों मरदामी महक मर गई है। जंग के खिलाफ इदू वड्डा फिकरा। बारूद लिया दे कुछ कु मैनू, साह उधारे, एक चिट्टा नरम रूह दा फैहा, बत्ती बट्टण लई दो हत्थ, चार कंधां सिर ते छत, तेल ते दीवा, बारूद तो करना है घर आज़ाद। तुहानूं वो सारे बामियान ते अफगानिस्तान ते ईरान इराक जंगां किल्लां लड़ाइयां झगड़े पाकिस्तान भारत सारा कड़ावे च ले लेगी। एक 4 लाइनां दी नज़म, मानवी सरोकार। फिर दलवीर दे टुकड़ियां च बंदा आउंदा है, करैक्टर पात्र। अज दा बंदा आइसोलेशन च चला गया, एंगजाइटी का शिकार हो रहा, डिप्रैशन, डीप डिप्रैशन च जा रहा, पर उन्हें कुछ निशानदेहियां कीतियां ने, बाहर की है जो इनू इस पासे लैके जा रहा है, ये अंतर च जो घटित हो रहा है। बंद पलकां, कविता का नाम है बंद पलकां। उन्हें निशानदेही की है, क्यों क्यों बंदा अकैरा हो गया, क्यों आइसोलेशन च चलिया गया। मेरा घर शहर विच है, घरों निकला बाजार आए, इन्हां बेसब्ज गलियां ते ना पतझड़ ना बहार आए। ये सुखवंत चित्रकार का शेर है, तुसी दलवीर देखो। अखियां दे कोयां विच मैं कुछ अथरू ने सुकाए, मन दी भट्ठ पै के कशीदिया है सफ़ेद रंग, पहुंची है मसां दर अपने रूह बाजार दी सताई। पहुंची है मसां दर अपने रूह बाजार दी सताई। टुटिया है बंदा कोई, उहदे अंदरों किते कोई कड़क दे के उहदे हत्थ चों गिलास टुटिया है। यह कविते च
ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸ਼ੀਨ ਗੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਅਮਿਤੋਜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਦੇ ਕੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤੇ ਕੜਕ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਕੱਚ ਦਾ ਖੜਾਕ ਜੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚ ਹੈ, ਕੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਲਵੀਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾਨੀ ਦੇ, ਔਰਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੋਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।